हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेक इन सेव मनी चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हमें कैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, कौन सा उसका बेस्ट ऑप्शन है जिसमें आपको ना तो मेकिंग चार्ज पे करना पड़ेगा, ना ही आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा और ना ही आपको कोई टैक्स पे करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड में आपको मैं बताऊँगा कि मैं किस ऑप्शन में इन्वेस्ट करता हूँ, कौन सा ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है और उसमें मैं कितना एलोकेट करता हूँ और कैसे एलोकेट करता हूँ। फ्रेंड्स, फर्स्टली मैं आपको गोल्ड के बारे में एक ब्रीफ बता देता हूँ। जो गोल्ड का एवरेज रिटर्न है वो 10 to 12% आता है, जो लास्ट 20-30 ईयर्स में मैंने देखा है। लास्ट 10 ईयर्स में भी इसने 10% रिटर्न दिया है। आपकी इसने मनी 7.5 ईयर्स में डबल की है। इसके अलावा ये एक हेज होता है अगेंस्ट स्टॉक मार्केट। अगर स्टॉक मार्केट गिरता है तो गोल्ड बढ़ता है। तो अगर कभी मार्केट में कोई क्रैश आ जाता है तो आपका जो म्यूचुअल फंड में होल्डिंग होगी या स्टॉक मार्केट में होल्डिंग होगी, उसके अगेंस्ट एक हेज प्रोवाइड करता है। और सेकंड, जो इसका जो रिटर्न होता है वो फिक्स डिपॉजिट और इन्फ्लेशन से ऊपर होता है। ये इन्फ्लेशन को बीट करता है और मोस्टली जो फिक्स इंस्ट्रूमेंट है उन सबसे इसका रिटर्न ज़्यादा होता है। लेकिन हमें इसमें ज़्यादा एलोकेशन नहीं करना है। हम इसमें 10% या 15% तक एलोकेट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हमें एलोकेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में काफ़ी रिस्की होता है। कभी बहुत वॉलेटाइल होता है, कभी भी ऊपर जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। और उसमें आप एसआईपी के थ्रू हर ईयर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या मंथली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग कौन कौन से ऑप्शन हैं गोल्ड में और उनमें बेस्ट ऑप्शन क्या है। देखिए फ्रेंड्स, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के अभी 4 ऑप्शन है हमारे पास। एक, आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये डिजिटल गोल्ड या फिर ई गोल्ड आप कह सकते हैं, इसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है क्वाइन या फिर ज्वेलरी। गोल्ड क्वाइन आप परचेज कर सकते हैं या आप ज्वेलरी परचेज कर सकते हैं। अगर 3 ऑप्शन है, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड, गोल्ड ईटीएफ, ई गोल्ड, इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक या पेपर फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड आपको बैंक के थ्रू आप परचेज कर सकते हैं। मिनिमम 1 ग्राम आपको परचेज करना होता है। इसमें गवर्नमेंट की गारंटी रहती है। ये गवर्नमेंट इशू करता है, हर 3 मंथ या 2 मंथ में गवर्नमेंट इशू करता है और आप उससे परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको एक जस्ट सर्टिफिकेट मिलता है जो आप होल्ड कीजिए और आपको 8 ईयर्स की मैच्योरिटी के बाद आप इसको रिडीम कर सकते हैं। और सेकंड, ये गोल्ड ईटीएफ और ई गोल्ड है। गोल्ड ईटीएफ के लिए आपको डीमेट अकाउंट चाहिए होता है और मिनिमम इसमें 40 से 50 रुपये में से स्टार्ट कर सकते हैं और उसके बाद आप जितना मर्जी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ई गोल्ड में आप पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिनिमम आपको 1 रुपये से भी आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन है कॉइन या फिर ज्वेलरी। इसमें आप किसी भी ज्वेलर से जाके कॉइन ले सकते हैं या बैंक से ले सकते हैं और मिनिमम आपको इसमें भी 1 ग्राम परचेज करना पड़ता है। तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन है रिटर्न्स। देखिए, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में जो रिटर्न आते हैं वो सेम एज गोल्ड आते हैं, लेकिन इसमें एक एडवांटेज है कि इसमें 2.5% इंटरेस्ट पर ईयर एक्स्ट्रा आता है आपके अकाउंट में। तो अगर गोल्ड नहीं भी मूव करता कुछ सालों तक, तो एटलीस्ट आपको 2.5% पर ईयर का रेगुलर इनकम आता रहेगा। अभी आप देखेंगे एफडी वगैरह का रेट 4-5% है, तो एटलीस्ट 2.5% तो आपको रिटर्न आएगा ही। और जब भी गोल्ड मूव करेगा तो आपको वो रिटर्न तो एक्स्ट्रा मिल जाएगा। बाकी गोल्ड ईटीएफ और ये ई गोल्ड में भी सेम एज गोल्ड रिटर्न आता है। थोड़ा सा कम आता है रिटर्न, क्योंकि इसमें जो आपका टैक्स एक्सपेंसेस होते हैं और इसके मैनेजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं वो कट जाते हैं। और अगर आप कॉइन और ज्वेलरी लेते हैं तो आपका रिटर्न 5 से 30% तक कम हो जाता है, क्योंकि इसमें आपके मेकिंग चार्जेस हैं और जीएसटी चार्जेस हैं। जब आप सेल करने जाएंगे तो आपको मेकिंग भी नहीं मिलेगा और जीएसटी भी नहीं मिलेगा, तो ये आपके रिटर्न कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सेफ्टी। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो जो ऑलमोस्ट हमारे सारे ऑप्शन सेफ हैं। बस अगर आप कॉइन या ज्वेलरी लेते हैं तो वहाँ एक इशू है कि आप कौन से ज्वेलर से लेते हैं। अगर आप किसी छोटे ज्वेलर से लेते हैं, हॉलमार्क ज्वेलरी नहीं लेते, तो वहाँ डाउट हो सकता है कि आपको 22 कैरेट मिल रहा है तो या 24 कैरेट मिला है या 18 कैरेट मिला है। तो ये एक इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है। और अगर आप किसी बड़े ज्वेलर से लेते हैं तो आपको मेकिंग चार्ज बहुत ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने इसको रेड मार्क किया है। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज की बात करें तो आपको यहाँ आपको कुछ पे नहीं करना डिजिटल फॉर्म में।
सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आपको उसमें कहीं भी आप सेव कर सकते हो उसको। गोल्ड ETF आपके डीमैट अकाउंट में रहेगा और ई गोल्ड भी आपके अकाउंट में रहेगा। लेकिन अगर आप कॉइन या ज्वेलरी लेते हैं तो यहाँ आपको या तो घर पे रखना पड़ेगा जहाँ रिस्क रहता है चोरी वगैरह का, और आप बैंक में रखते हैं तो लॉकर के आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। प्लस बैंक में भी आजकल कुछ पता नहीं है, लॉकर भी सेफ नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं कि देखिए गोल्ड बॉन्ड में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर आप उसमें कुछ भी आपको गोल्ड में प्रॉफिट होता है, यानी कि आपने 5 साल 8 साल उसको होल्ड किया, तो आपको जो भी उसमें प्रॉफिट मिलेगा उस पर आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। ये एक सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड का सबसे बड़ा एडवांटेज है। एक ये रिटर्न वाला 2.5% एक्स्ट्रा रिटर्न, प्लस आपको टैक्स नहीं पे करना, ये एक बहुत बड़े एडवांटेजेस है। बाकी जितने भी ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन है, इसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करना पड़ता है अगर आप उसको 3 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं। अगर आप 3 साल से कम होल्ड करते हैं तो वो आपकी इनकम में ऐड हो जाता है और आपके स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ता है। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटेजीज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस चैनल पे आपको डिफरेंट टाइप की स्ट्रैटेजीज बताता रहूँगा जिसकी हेल्प से आप इजीली पार्ट टाइम इनकम जनरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है टैक्स एंड मेकिंग। देखिए इसमें अगर आप कॉइन या ज्वेलरी लेते हैं तो आपको 3% GST पे करना पड़ेगा, और जो मेकिंग है कॉइन पर 5 से 8% रहती है। और अगर आप ज्वेलरी लेते हैं तो डिपेंडेंट ऑन द ज्वेलर एंड ज्वेलरी इट इज़ वेरी फ्रॉम 10% to 30%। और अगर आप ETF या ई गोल्ड लेते हैं तो इसमें इनबिल्ट रहता है, आपको पता नहीं लगेगा, लेकिन वो काफ़ी माइनर होता है। मेकिंग तो इसमें और नील ही है। लेकिन अगर आप सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड लेते हैं तो यहाँ पे आपको ना ही कोई टैक्स पे करना है, ना ही आपको कोई मेकिंग चार्ज पे करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद प्योरिटी की बात करते हैं। प्योरिटी सभी जो ई इंस्ट्रूमेंट है उनकी सेम है, गोल्ड बॉन्ड की 99.5, ई गोल्ड की ETF की सबकी सेम है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ज्वेलर्स पर डिपेंड करता है कि आप किस ज्वेलर से ले रहे हैं, तो वो थोड़ा डाउटफुल है। तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है कॉइन और ज्वेलरी का। और लास्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स लिक्विडिटी जो सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है उसकी पुअर है, ये एक इसका डिसएडवांटेज है, इसलिए मैंने इसको रेड मार्क किया है। आप इसको 8 साल से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते, या 5 साल में को RBI ऑप्शन देता है आपको विड्रॉ करने का, लेकिन उसमें आपको टैक्स फिर पे करना पड़ेगा जो आपका प्रॉफिट होगा। आप इसको सेकेंडरी मार्केट में लाइक शेयर्स बेच सकते हैं, लेकिन उसमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है और दूसरा उसमें प्राइस भी कम रहता है, तो वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। तो आप मिनिमम इसको 5 साल तक होल्ड कीजिए, या फिर अगर 8 साल तक होल्ड करते हैं तो सबसे बेस्ट है। बाकी तीनों ऑप्शन में लिक्विडिटी ठीक है, गुड है। गोल्ड में एवरेज मैंने दिया है इसलिए क्योंकि आपको ज्वेलर के पास जाना पड़ेगा, वो कुछ चार्जेस काटेगा, वो कई बार मना भी करते हैं कि नहीं हम कैश नहीं देते हैं, आपको गोल्ड ही परचेज करना पड़ता है उसके अगेंस्ट, तो इसलिए मैंने इसको एवरेज दिया। तो फ्रेंड्स, आपने सभी ऑप्शन देख लिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट ऑप्शन है और मैं उसमें कैसे और कब इन्वेस्ट करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड है जो मेरा बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आपको 2.5% एडिशनल इंटरेस्ट मिलता है पर ईयर। इसमें आपको टैक्स नहीं पे करना और इसमें गवर्नमेंट की गारंटी है और प्योरिटी की गारंटी है। तो ये आप अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हर ईयर इसमें आप 10 ग्राम या 20 ग्राम या 30 ग्राम एज़ पर योर परचेजिंग पावर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं इसमें अपने पोर्टफोलियो का 10 to 15% इन्वेस्ट करता हूँ। सेकंड ऑप्शन है फ्रेंड गोल्ड ETF, ये बेस्ट ऑप्शन है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप गोल्ड बॉन्ड में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं इन्वेस्ट कर सकते तो आप गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन प्योरिटी की गारंटी है। लिक्विडिटी आपको जब आप बेचना चाहे इसको बेच सकते हैं, आपको कहीं जाना नहीं है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। और थर्ड ऑप्शन फ्रेंड ई गोल्ड है। और लास्ट ऑप्शन है कॉइन एंड ज्वेलरी। इसमें आपको मैंने काफ़ी डिसएडवांटेजेस बताए हैं, इसके मेकिंग चार्जेस, GST, प्योरिटी। तो ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हाँ, अगर आप अपने घर के लिए, अपने वाइफ के लिए ज्वेलरी लेना चाहते हैं तो डेट इज़ डिफरेंट, वो आप ले सकते हैं, बट वो किसी रेप्यूटेड ज्वेलर से ही लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ऐसी फर्दर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।